हेलो एवरीवन, मेरा नाम हमिद और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। जब हम 9 से 10 लाख रुपए लेकर निकलते हैं गाड़ी लेने के लिए, तो सबके मन में रहता है यार एक एसयूवी गाड़ी हो, अच्छी गाड़ी हो, बढ़िया फीचर आते हो, अच्छा इंजन हमें मिल जाए और मजा आ जाए। और उस टाइप की गाड़ियां अवेलेबल भी हैं, बढ़िया इंजन भी आते हैं, अच्छे अच्छे फीचर्स भी आ जाते हैं, एसयूवी भी हमें मिल जाती है। और हम बात कर रहे हैं उस सेगमेंट की जिस सेगमेंट ने ये चाल शुरू की थी, एसयूवी वाली। हम बात कर रहे हैं टाटा नेक्सॉन, मारुति सुजुकी ब्रेजा, Hyundai वेन्यू की है सोनेट और नई नवेली महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। अब इनका जो बेस वेरिएंट है उसको हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं। एक गाड़ी सब पर भारी थी, जबरदस्त थी, वो आप चेक कर सकते हैं। आज हम इनका सेकंड बेस वेरिएंट लेकर चल रहे हैं, मतलब बेस से एक पॉइंट ऊपर। इंजन कंपैरिजन करेंगे, डायमेंशन कंपैरिजन करेंगे, सेफ्टी कैसी है, फीचर्स क्या मिल रहे हैं, और बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। जब ये सब देख लेंगे ना, तब पता लगेगा प्राइस के हिसाब से कौन सी गाड़ी दूसरे पर भारी है। क्योंकि ज्यादा प्राइस में तो कोई भी फीचर्स दे सकता है, कम प्राइस में अच्छे इंजन के साथ ज्यादा फीचर्स देना मायने रखता है। तो सबसे पहले इंजन की बात करें, ब्रेजा का इंजन सबसे बड़ा है 1.5 लीटर। बाकी चारों गाड़ियां 1.2 लीटर इंजन के साथ आती हैं। 3XO और नेक्सॉन टर्बो इंजन के साथ आएंगी। अब पावर की बात करें तो यहाँ पर नेक्सॉन आगे निकल जाती है, 118 bhp के साथ सबसे ज्यादा पावर लेकर आएगी। लेकिन महिंद्रा 3XO टॉर्क के मामले में सबसे आगे चली जाती है। और माइलेज के मामले में भी कमाल की बात है कि महिंद्रा 3XO सबसे ज्यादा आगे निकल जाती है। और एक और डिपार्टमेंट है, वहां पर भी 3XO आगे है, वो है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। बाकी सब में 5 गियर आते हैं, सिर्फ महिंद्रा में आते हैं 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो इंजन की अगर ओवरऑल बात की जाए ना, तो यहाँ पर महिंद्रा का इंजन सबसे अच्छा लग रहा है। पावर भी काफी अच्छी है, टॉर्की भी है, 6 स्पीड गियर बॉक्स में मिल रहा है, हाईवेज पर ज्यादा अच्छे से क्रूज करेगा। और माइलेज भी सबसे ज्यादा इसी की क्लेम की जाती है। तो इंजन के मामले में नंबर 1 पर महिंद्रा का इंजन है। बाकी आपको कौन सा लगता है वो आप बता सकते हैं। हालांकि वेन्यू और सोनेट का जो इंजन है वो सबसे कम पावरफुल है, और परफॉर्मेंस भी उनकी इसी टाइप की थोड़ी रहती है। फिर आ जाते हैं डायमेंशंस पर। यहाँ पर भी काफी अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर लेंथ सभी गाड़ियों की लगभग सेम है, क्योंकि 4 मीटर के अंदर अंदर बनानी होती है। हालांकि विड्थ जो है फिर से 3XO की सबसे ज्यादा है। हाइट के मामले में ब्रेजा ने बाजी मार ली है। व्हील बेस हमें फिर से 3XO का ही मिल जाता है, मतलब अंदर बैठने में जो कंफर्ट है ना, वो काफी अच्छा 3XO में मिल जाएगा। बाकी सबका लगभग सेम है। बूट स्पेस यहाँ पर सोनेट का जो है ना, वो थोड़ा ज्यादा क्लेम किया गया है, और इस मामले में 3XO आज भी थोड़ी पीछे है। हालांकि दिखने में ज्यादा है, लेकिन वो गहराई ज्यादा कर दिया ना, तो उस वजह से एक्सेस करने में 3XO का बूट स्पेस आप सबसे मुश्किल या सबसे बेकार आप मान सकते हैं। टायर्स के मामले में यहाँ पर Hyundai वेन्यू जो है वो पीछे रह जाती है। बाकी सभी गाड़ियां हमें 16 इंच के टायर्स दे रही हैं, सिर्फ Hyundai वेन्यू में हमने 15 इंच के टायर मिल रहे हैं। फिर ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर नेक्सॉन सबसे आगे, सेकंड नंबर पर सोनेट है, थर्ड नंबर पर 3XO है, और फिर ब्रेजा और वेन्यू। हालांकि बुरी किसी की भी नहीं है, पांचों की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो काफी अच्छी है। तो डायमेंशन के मामले में भी यहाँ पर सभी गाड़ियां लगभग सेम है। सिर्फ आप ये मान सकते हैं कि वेन्यू अपने टायर साइज को लेकर थोड़ी सी पीछे रह जाती है। फिर आ जाते हैं सेफ्टी पर। इंडिया में आज के टाइम पर सबसे ज्यादा डिमांड सेफ्टी की रहती है। कौन सी गाड़ी सेफ है, उस हिसाब से कंपनी जो है बर्बाद भी हो जाती है और चल भी जाती है। अब यहाँ पर देखिए 6 एयरबैग सभी गाड़ियों में है, ब्रेजा में नहीं मिलेंगे, यहाँ पर सिर्फ 2 एयरबैग ही दिए गए हैं। ESC सभी गाड़ियों में है, हिल असिस्ट सभी गाड़ियों में मिलेंगे, यहाँ पर 3XO में हिल असिस्ट नहीं है। आइसोफिक्स एंकर्स हमें सिर्फ सोनेट में नहीं मिलेंगे, बाकी सब में मिल रहे हैं। और अगर स्टार रेटिंग की बात की जाए तो 3XO 5 स्टार के साथ आती है, नेक्सॉन 5 स्टार के साथ आती है। बाकी तीनों गाड़ियां 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती हैं। अगर 5 स्टार भी लेकर आएंगी ना वो, तो फिर भी हमें ये यकीन है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ये जो टेस्ट हैं वो होते हैं, जो हमारे क्रैश टेस्ट होते हैं। तो अगर थोड़ा ज्यादा हमारी गाड़ी तेज चल रही है, हम मान लेते हैं 80 के आसपास अगर ये क्रैश टेस्ट होंगे, तो नेक्सॉन और 3XO हमें पता है, यकीन है कि वो थोड़ा ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगी। और बाकी जो ब्रेजा, सोनेट और वेन्यू है वो थोड़ा वहां पर कम परफॉर्म करेंगे। तो सेफ्टी के मामले में स्टार चाहे कोई कितने भी लेकर आ रही है, नेक्सॉन और 3XO उनकी सेफ्टी सबसे ज्यादा है। फिर बात करते हैं बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है फीचर्स को लेकर। अब जिस प्राइस पॉइंट में ये गाड़ियां आती हैं और जोन से हम वेरिएंट की बात कर रहे हैं, इसमें चारों पावर विंडोज सभी वेरिएंट में मिल जाती हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कीलेस एंट्री हमें हर एक गाड़ी में मिल जाती है, मतलब चाबी वाली जो रिमोट लॉक अनलॉक होता है ना, वो हमें मिल जाता है। डिफरेंशिएशन कहाँ आता है, हम चाहते हैं यार हमारी गाड़ी दिखने में भी अच्छी हो। 10-11 लाख रुपए, 9 लाख रुपए कोई कम नहीं होते हैं खर्च करने को।
गाड़ी अच्छी ना दिखे तो क्या फायदा। और यहाँ पर नेक्सॉन सब पर भारी आ गई है, क्योंकि सिर्फ यही गाड़ी है जो एलईडी लाइट्स हमें देती हैं, साथ में डीआरएल्स भी इस गाड़ी में मिल जाते हैं। बाकी सभी गाड़ियां हमें हेलोजन लाइट देंगी। हालांकि ब्रेजा और 3XO जो है हमें प्रोजेक्टर लाइट दे देती हैं, लेकिन है उनमें हेलोजन ही। और डीआरएल्स के मामले में सिर्फ नेक्सॉन है जो डीआरएल दे रही है। 3XO में हमें डीआरएल तो नहीं मिलते हैं, लेकिन एलईडी सिग्नेचर लैंप टाइप मिल जाते हैं, वो डीआरएल जैसे ही हमें दिख रहे हैं। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट हमें ब्रेजा दे देगी, सोनेट दे देगी, नेक्सॉन वेन्यू और 3XO में नहीं मिल रहा है। टच स्क्रीन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, सभी गाड़ियां टच स्क्रीन देती हैं। ब्रेजा और नेक्सॉन में हमें 7 इंच टच स्क्रीन मिलती है, दोनों में ही 4 स्पीकर सिस्टम मिलता है। सोनेट और वेन्यू में हमें 8 इंच की स्क्रीन मिलती है, दोनों में हमें 6 स्पीकर सिस्टम मिल जाता है। 3XO में हमें सबसे बड़ी 10.25 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, 4 स्पीकर सिस्टम के साथ ये भी आती है। हालांकि स्पीकर सिस्टम जो है वो वेन्यू और सोनेट के ज्यादा है, लेकिन इनमें सबसे अच्छा जो म्यूजिक सिस्टम है वो टाटा नेक्सॉन क्या है, क्योंकि वो हरमन की तरफ से आएगा, बहुत ही जबरदस्त है। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सिर्फ 3XO ऐसी गाड़ी है जो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले इस सेगमेंट में भी नहीं दे रही है। सोनेट और वेन्यू सबसे आगे हैं, क्योंकि ये वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दे रही है। नेक्सॉन और ब्रेजा में हमें वायर्ड मिल जाएगा। अब जो बाहर के हमारे शीशे हैं, ORVMs हैं, उनको एडजस्ट तो हम हर गाड़ी में इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं, लेकिन उनको फोल्ड करने का ऑप्शन, इलेक्ट्रिकली फोल्ड करने का ऑप्शन सिर्फ ब्रेजा में हमें मिल जाएगा। ब्रेजा यहाँ पर सबसे आगे निकल गई है। फिर रियर एसी वेंट, इंडिया की गर्मी के हिसाब से मैं कहता हूँ हर गाड़ी में, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, हर गाड़ी में होने चाहिए। और यहाँ पर हर गाड़ी ने रियर एसी वेंट भी दिए हैं, सिर्फ एक गाड़ी को छोड़कर, वो है टाटा नेक्सॉन। यहाँ पर टाटा नेक्सॉन ने निराश किया है। फिर ऑटो एसी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और वहां पर भी ब्रेजा ने ही बाजी मारी है। इस सेगमेंट में, इस प्राइस पॉइंट में सिर्फ ब्रेजा है जो ऑटो एसी दे रही है, बाकी सभी गाड़ियां हमें मैनुअल एसी देंगी। फिर फ्रंट आर्मरेस्ट, अगर लंबी दूरी पर आप चल रहे हैं ना, तो वहां पर फ्रंट आर्मरेस्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रेजा और नेक्सॉन नहीं दे रही हैं, बाकी सोनेट, वेन्यू और 3XO में फ्रंट आर्मरेस्ट दे रही है। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर गाड़ी की स्पेशलिटी है, जैसे टाटा नेक्सॉन 3 ड्राइव मोड्स के साथ आती है। आप सिटी, इको और स्पोर्ट्स मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, पावर डिसाइड कर सकते हैं गाड़ी किस तरीके से पावर देगी, और उस हिसाब से आपकी गाड़ी माइलेज कम या ज्यादा कर सकती है। सोनेट में हमें सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं, जैसे ऑटो हेडलैम्प मिल जाएंगे, रियर कैमरा, सिर्फ यही एक गाड़ी है जो रियर कैमरा भी हमें दे रही है, और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स इस सेगमेंट में सिर्फ सोनेट दे रही है। मतलब फीचर के मामले में सोनेट काफी अच्छी है। वेन्यू ऑटो हेडलैम्प हमें दे देती है, साथ में TPMS हमें सिर्फ वेन्यू में ही मिलेंगे, बाकी किसी गाड़ी में नहीं मिल रहे हैं। 3XO में एक बहुत ही बड़ी चीज आ जाती है, जो बहुत सारे लोगों के लिए डील ब्रेक हो सकती है। अगर आपको सनरूफ पसंद है, तो सिंगल पेन वाली सनरूफ जो है वो 3XO हमें प्रोवाइड कर देगी। फिर 3XO में हमें स्मार्ट स्टीयरिंग मोड भी मिल जाते हैं, उससे हम अपने स्टीयरिंग व्हील को लाइट या थोड़ा हार्ड कर सकते हैं। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो 3XO की तरफ जाता है, वो है 4 डिस्क ब्रेक। इसमें चारों डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, बाकी किसी भी गाड़ी में हमें चारों डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं हम प्राइस की। यहाँ पर सबसे कम सोनेट का प्राइस है, जो है 8,89,000 रुपीज। सोनेट से 10,000 रुपए हम ज्यादा देंगे तो हमें 3XO मिल जाती है। सोनेट से ही लगभग 22,000 रुपए ज्यादा में हमें वेन्यू मिल जाएगी। सोनेट से लगभग 31,000 रुपीज एक्स्ट्रा में हमें नेक्सॉन मिल जाती है, और सोनेट के मुकाबले लगभग 80,000 रुपए ज्यादा में हमें ब्रेजा मिल रही है। तो इनके प्राइस पॉइंट को देखते हुए कौन सी गाड़ी सबसे अच्छी है? अगर आप फीचर रिच गाड़ी चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको सोनेट की तरफ जाना चाहिए। हालांकि उसका इंजन इतना अच्छा पेपी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इंजन बहुत ही बढ़िया है, रिफाइंड इंजन है, लीनियर परफॉर्मेंस उसकी रहती है। आप मतलब एंथुजियास्ट नहीं है ना कि हमें यार पंजा दबा और गाड़ी निकल जाए, कोई बात नहीं है, आप आराम से गाड़ी को चला सकते हैं, लेकिन आपको फीचर्स अच्छे चाहिए, तो सोनेट आपको सबसे ज्यादा फीचर दे रही है। फिर आपको अगर सनरूफ चाहिए, बढ़िया इंजन की परफॉर्मेंस चाहिए, थोड़ा बहुत फीचर आप कम कर सकते हैं, तो 3XO भी आपके लिए बनी है, क्योंकि सिर्फ 10,000 रुपए में आपको सनरूफ भी वो गाड़ी प्रोवाइड करा रही है। फिर अगर आप सोच रहे हैं कि वेन्यू क्यों ना ले ली जाए, तो मेरे हिसाब से आप वेन्यू को छोड़कर ना सोनेट की तरफ ही जाइए, क्योंकि 16 इंच के टायर भी मिल रहे हैं, कम प्राइस में मिल रही है, और मोर और लेस दोनों लगभग सेम गाड़ियां ही होती हैं। ब्रेजा और नेक्सॉन वो किसके लिए बनी है? नेक्सॉन मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए बनी है जिनको सिर्फ नेक्सॉन ही पसंद है। अगर आपको लुक्स के हिसाब से सिर्फ नेक्सॉन पसंद है, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, दूसरी गाड़ी से आपको कोई मतलब नहीं है,
तो आप नेक्सॉन की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज बढ़िया सेफ्टी के साथ, बढ़िया इंजन के साथ आपको 3XO भी मिल जाएगी और ज्यादा फीचर उसमें मिल जाते हैं। अगर आप ब्रेजा चाहते हैं, किसको लेनी चाहिए ब्रेजा? देखिए, नेक्सॉन और 3XO का इंजन पावरफुल तो है, लेकिन वो टर्बो लैग आपको उनमें थोड़ा बहुत जरूर मिलेगा। जब तक टर्बो किक इन नहीं होता है ना, वहां तक उनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी डाउन रहती है। वेन्यू और सोनेट के इंजन भी थोड़ी सी परफॉर्मेंस डाउन रखते हैं, लेकिन ब्रेजा का इंजन सबसे बड़ा है, नेचुरल एस्पिरेटेड के साथ बढ़िया पावर, बढ़िया टॉर्क निकाल कर देता है, तो उसकी लीनियर परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। तो ओवरऑल एक बढ़िया पैकेज, बढ़िया प्रोडक्ट आपको ब्रेजा में भी मिल जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, कौन सी गाड़ी किसको लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी आपकी पसंद है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इस टाइप की और वीडियोस के लिए आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।